नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का इस मनुस्मृति विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 26वें पद्य पर चर्चा करेंगे। पद्य का स्वरूप है कर्मणां च विवेकाय धर्माधर्मौ व्यवेचयत् द्वन्द्वैरयोजयत् चेमाः सुख दुखादिभिः प्रज्ञाः। इसका तात्पर्य है कि कर्मों का पृथक पृथक ज्ञान करने के लिए धर्म और अधर्म की विवेचना की गई। कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है, और सुख दुखादि द्वंद्वों के द्वारा ये सुख है और दुख है और अनेक प्रकार की जो भी दिक्कत हैं जीवन में, उन सब पीड़ा कारक जितने भी तत्व हैं, शीतोष्ण वृष्टि इत्यादि, उनके सबके द्वारा जो है उनके जानकारी करने के लिए, उनको समझने के लिए जो है इस बुद्धि को या प्रजा को, इसके लिए उसको जो है संयोजित किया गया कि आप इस बात को समझें कि किससे सुख होता है, किससे दुख होता है। तो इन सब ज्ञान करने के लिए ये पूरी व्यवस्था बनी गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा विवेचनीय विषय ये है कि हम धर्म शब्द से किसका ज्ञान करें, अधर्म शब्द से किसका ज्ञान करें। कुछ ऐसे तत्व हैं वो देखने में तो धर्म है, परंतु कहीं ना कहीं उसमें से अधर्म भी होता है। जैसे शबलादि वैदिक कर्म हैं जिसमें हिंसा भी होती है। इसी प्रकार ज्योतिष्टोम याग है जो स्वरूपतः धर्म है, क्योंकि यज्ञ कर्म करना चाहिए, परंतु उसमें हिंसा के अंग है, क्योंकि पशु की बलि भी दी जाती है। तो हिंसा का अंग होने के कारण या हिंसा उसमें यज्ञ का अंग होने के कारण उसमें अधर्म भी है, क्योंकि हिंसा परमो धर्म कहा गया है। तो इसलिए कर्मों का जो है कर्मों का विवेक करने के लिए धर्म और धर्म दोनों का ज्ञान करना जरूरी है। उसके लिए कर्म का विवेक के लिए हमको धर्म और धर्म ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जो यहाँ पर इन्होंने लिखा कर्मणाम च विवेकाय, यहाँ कर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ कर्म शब्द का अर्थ है प्रयोग, अर्थात यागादि कर्मों का अनुष्ठान ही यहाँ पर कर्म शब्द से कथित है। और वही पदार्थ यहाँ पर जब उसका भिन्न रूप से प्रयोग होता है, अन्यथा रूप से उसका प्रयोग होता है, तो उसका स्वरूप विपरीत हो जाता है। वह धर्म होकर के भी अधर्म रूपता को प्राप्त करता है, और वह अधर्म जो है धर्म बन जाता है। इसी प्रकार हिंसा भी है। हिंसा जो है जब हम उसको यागादि कर्म से अतिरिक्त स्थल में उसका हम प्रयोग करते हैं तो वह अधर्म हो जाता है, अधर्म कहा ही जाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है
न हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, हत्या किया गया तो अधर्म हुआ, शास्त्र कहता है। किंतु वहीं यहाँ पर अंतर्भूत होकर के अग्निशोमीय आग याग है, जहाँ पर कथनचित रूप से जो है वहाँ हिंसा होती है, वो विधि का स्वरूप होने से वो धर्म का स्वरूप भी बनता है। इसी प्रकार तपस्या हम करते हैं अपने इष्ट की सिद्धि के लिए, इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, तो ऐसी तपस्या वो धर्म है। किंतु वही धर्म, वही तपस्या अगर हम दंभ के साथ असमर्थ, सामर्थ्य न होने पर भी उसको हम अगर करते हैं, तो ऐसी जो तपस्या है वो अधर्म का स्वरूप प्राप्त कर लेती है। त्रेता आदि युगों में ऐसी व्यवस्था थी, त्रेता में, द्वापर में, कि अगर किसी कारण से किसी पुरुष को उसकी स्त्री से उसको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो वहां पर नियोग विधि से देवर आदि के द्वारा गर्भाधान उस पत्नी में कराने की व्यवस्था थी। तो इसलिए तदरूप में वो अधर्म है। किंतु और कोई स्त्री सोचे कि मेरे पति से मुझे संतान नहीं प्राप्त हो रहे, तो स्वेच्छा से अगर वो देवर के साथ संपर्क करती है, शारीरिक संबंध बनाती है, तो वो अधर्म है। इसलिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कलयुग में तो वो भी बंद है, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति की प्रवृत्ति स्वतः रागात बनती है, धर्मतः नहीं बन सकती है। इसलिए कलयुग में पूर्ण रूप से नियोग विधि वर्जित है। इसलिए उसको करने वाला व्यक्ति भी वो अपराधी है और स्त्री भी अपराधी है, और वो अधर्म है। तो स्वरूप का एक होने पर भी प्रयोग धर्म से, प्रयोग भेद से वही विषय धर्म रहता है या अधर्म में व्यवस्थित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक व्यवस्था होने पर भी अन्य प्रमाण की दृष्टि से भी स्वरूप भेद होता है। और कर्म फलों में भी कर्म शब्द का प्रयोग होता है, क्यों कारण में जो है कार्य का व्यवहार देखा जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कर्मणि, कर्मों का जो है विवेचन होता है, किस लिए? कर्म फल के विभाग के लिए। अब ये कर्मों का फल विभाग क्या है, तो उसका इन्होंने कहा द्वंद्वैहि अयोजयत सुख दुखादि भी, सुख और दुख से द्वंद्वों को आयोजित किया। क्योंकि कर्मों के दो प्रकार के कर्म हैं और उनके फल भी दो प्रकार के। एक धर्मात्मक कर्म है, तो धर्म रूपी कर्म से उसका जो फल है वो सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्म रूप कर्म से दुख प्राप्त होता है। तो ये दोनों उससे संबद्ध होते हैं, धर्म के द्वारा सुख, अधर्म के द्वारा दुख। और उसके साथ साथ ही धर्म और अधर्म के अतिरिक्त भी, जैसे अत्यधिक शीत हो गया, अत्यधिक गर्मी हो गई, अत्यधिक वृष्टि हो गई, अत्यधिक जो है धूप हो गई, पशुओं के द्वारा, अथवा जो है अत्यंत बुभुक्षा हो गई, तो ऐसी अवस्था में भी आज व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता है। केवल सुख दुख शब्द जो है वो स्वर्ग और नरक के भी वाचक होते हैं। जहाँ अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है तो वो जो है आपको सुख होता है, जिसको स्वर्ग संबद्ध सुख कहा जाता है। और जब अतिशय हम कष्ट को प्राप्त करते हैं तो वह नरक विशेष का भी वाचक होता है। इस तरह से इस रूप में यहाँ इन्होंने विवेचन किया कि व्यक्ति के कल्याण के लिए, कर्मों के विभाग के लिए धर्म और धर्म दोनों का विवेचन किया गया, और सुख दुख आदि से भी इस प्रजा को बतलाया गया
कि अगर धर्म करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा, अधर्म करेंगे तो आपको दुख प्राप्त